साई नमः। श्री सरस्वते नमः। वर्णानामि अर्थसंगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानामि च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्या विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वन्तः स्थिमीश्वरो। नीलाम्बुजश्यामलं कोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम्। पाणो महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्। करुणाय रूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे की दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आई तुमरे द्वार। हे वृषभान की लाडली निक मेरी ओर निहार। बरसाने की राधिका नंदगांव के श्याम इनके चरणों में करूं कोटि कोटि प्रणाम। बार बार हरि नाम लो एक बार हरिदास। अति प्रसन्न श्री लाडली ले चरणों में अपने बिठा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। व्यास जी महाराज की जय। स्थान देवता ग्रामीण देवता सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हनुमंत लाल के चरणों में कोटि कोटि नमन। जितने भी भक्त यहाँ बैठे हैं उनके हृदय में विराजमान मेरे बांके बिहारी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वो अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। कल हमने श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य जाना। सच्चिदानंद से लेकर के वेद व्यास जी के असंतोष तक कल मैंने आपको सुनाया। नैमिषारण्य की भूमि में 1000 वर्ष का सत्र चल रहा है।
सूत जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान हैं। सौनक ऋषियों ने प्रश्न किए, सूत जी उत्तर देते गए और अब वेद व्यास जी का असंतोष। उन्होंने 18 पुराण की रचना कर दी तो भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। तब नारद जी आए और नारद जी ने उन्हें समझाया कि जब तक आप भगवान की बाल लीलाओं का गुणानुवाद नहीं करेंगे, गुणगान नहीं गाएंगे, तब तक आपको संतोष नहीं होगा। और उन्होंने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि मैं दासी का पुत्र था, संत मेरे यहाँ आए, मैंने संतों की खूब सेवा करी और अंत में जब प्रलय हुआ तो भगवान ने ब्रह्मा जी का पुत्र बनाकर मुझे जन्म दिया और मैं भगवान के गुणानुवाद गाता रहा और भगवान ने मुझे अपनी वीणा प्रदान करी। वही वीणा लेकर के मैं भजन करता रहता हूँ। तो दानवों में जाऊं तो मेरी पूजा होती है, मानवों में जाऊं तो मेरी पूजा होती है। इस प्रकार से नारद जी ने समझाया। अब वेद व्यास जी ने सरस्वती नदी में स्नान किया। स्नान करके आंखें बंद की तो भगवान की कृपा से उनके हृदय में भागवत की भागीरथी प्रकट हो गई। गणेश जी महाराज आए, उन्होंने भागवत लिखना शुरू करी। भागवत लिखी, 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में। इस प्रकार से पूरी भागवत गणेश भगवान ने लिखी। वेद व्यास जी अब सोचते हैं कि ये भागवत महापुराण तो मैंने लिख दी, लेकिन सर्वप्रथम ये भागवत मैं किसे सुनाऊं? तो वेद व्यास जी को याद आया कि मेरा पुत्र ही तो है परमहंस, उसे ही सुनाना चाहिए, लेकिन वो कैसे मिले? तब फिर वेद व्यास जी अपने शिष्यों को बुलाते हैं और उनको 2-4 श्लोक रटाते हैं और कहते हैं, जाओ जहां मेरा पुत्र हो ये श्लोक वहां पर गाना। चल पड़े शिष्य, जहां सुखदेव जी महाराज बैठे हुए थे वहीं उन्होंने श्लोक गाना प्रारंभ किया। वरहावीडं नटवरः वपु कर्णियो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशम् वैजयन्ती च मालाम् रन्ध्रान् वेणुधरसुधिया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सुपदरमणम् प्राविशद् गीतकीर्तिः। जैसे ही ये कान में श्लोक सुना, सुखदेव जी महाराज ने आंखें खुल गईं। मोर मुकुट धारण किए हुए माधव बंसी बजाते हुए, गाय चराते हुए वृंदावन धाम में प्रवेश कर रहे हैं। अब उन्हीं का ध्यान कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज कि कितने सुंदर भगवान हैं। जैसे ही ये सोचा तो उनके मन में विचार आया कि अगर इतने सुंदर हैं तो क्या इनके गुण भी इतने सुंदर होंगे। तब तक उस शिष्य ने दूसरा श्लोक गुनगुनाया। अहो बकियम स्तन कालकूटम, कि बकासुर की भगिनी, भगिनी का अर्थ होता है बहन, जो जहर पिलाने के लिए आई थी और भगवान ने उसे यशोदा मैया की गति प्रदान करी। श्री कृष्ण भगवान ने ये नहीं देखा
कि वो जहर पिलाने आई है, ये देखा कि इसने माता का कार्य किया है और उसे यशोदा मैया की गति प्रदान कर दी। जैसे ही ये सुना, सुखदेव जी महाराज उठे, उन शिष्यों के पास गए और बोले, महाराज हमें भी ये 2-4 श्लोक सुना दीजिए। शिष्यों ने कहा, हमारे पास तो 2 ही थे, लेकिन हमारे जो गुरुजी हैं उनके पास 18,000 श्लोक हैं, आप उनके पास चलिए। कहा, कहाँ है तुम्हारे गुरुजी, ले चलो हमको उनके पास। ले गए। वेद व्यास जी को प्रणाम किया सुखदेव जी ने। वेद व्यास सोचने लगे कि जब ये इनका जन्म हुआ था तो मैं पीछे पीछे भाग रहा था, और धन्य है ये भगवान के गुणानुवाद कि आज ये स्वयं मेरे पास आ गए। वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण प्रदान करी और सुखदेव जी महाराज ने समय आने पर परीक्षित को सुनाई। अब यहां परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, ये उस समय की बात है। सूत जी कहते हैं कि जब महाभारत के युद्ध में भीमसेन की गदा से दुर्योधन का बेहाल हो गया था, मूर्छित अवस्था में पड़ा था। बहुत से जो गिद्ध थे, जानवर थे, उसे मृत समझकर उसे खाने के लिए दौड़ रहे थे और वो उन्हें भगा भगा के संतृप्त हो रहा था। उसी समय अश्वत्थामा आया और दुर्योधन की ये दशा देखकर कहता है, मित्र ये दशा तुम्हारी मुझसे देखी नहीं जा रही है। मैंने तुम्हारा नमक खाया है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। दुर्योधन कहता है, दुख तो इस बात का है मित्र कि हम लोग 100 भाई थे और उसमें से सभी चले गए, लेकिन सबसे ज्यादा दुख इस बात का हो रहा है कि पांडव के 5 पुत्र, 5 थे पांडव और उनके 5 पुत्र थे, लेकिन उनमें से एक भी नहीं मारा गया। दुख इस बात का है। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र मैं प्रतिज्ञा करता हूं, तुम एक की बात करते हो, मैं 5 का सिर लेके आता हूं। अश्वत्थामा गया, रात्रि में हमला किया। भगवान तो अंतर्यामी है श्री कृष्ण। जिस सैया पे 5 पांडव सोते थे उनको उठा करके बाहर ले गए भगवान, और उनकी सूनी सैया पे आज उनके पुत्र सो गए। और जब पुत्र सो गए तो अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने 5 का सिर काट लिया और ले गया और दुर्योधन को दिखाया। दुर्योधन देख करके कहता है, अरे ये तुमने क्या किया, ये पांडव नहीं, पांडव के पुत्र हैं। तुमने तो हमारे यहाँ पूर्वजों को पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। ये कहकर दुर्योधन ने अपना शरीर छोड़ दिया। अब अश्वत्थामा ने कहा, अरे जब पांडव नहीं मरे तो अब मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। भागा, और जब पता चला द्रौपदी को कि मेरे पुत्र नहीं हैं, तो चिक्कार करके रोने लगी और कहने लगी, माता शिशूनां निधनं सुतानां निसम्य घोरं परितप्यमाना। चिक्कार करके रोने लगी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी, द्रौपदी जब तक मैं तुम्हारे हत्यारे को नहीं लाऊंगा तब तक मैं पानी तक नहीं पीऊंगा। अश्वत्थामा के पीछे पीछे दौड़े अर्जुन,
सारथी कौन बना है? सारथी साक्षात श्री कृष्ण भगवान बने हैं। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान ने कहा अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान ने कहा तुरंत शांत करो। ब्रह्मास्त्र शांत किया, रस्सियों से उसे बांधा और घसीटते हुए ले जाने लगे। भगवान कहते हैं दुर्योधन इसे अर्जुन इसे इसी वक्त मार दो। सोते हुए शत्रु को और सोते हुए बालकों को और पागल को कभी नहीं मारना चाहिए। ये सबसे बड़ा आतताई है, इसे तुरंत मारो। अर्जुन ने कहा प्रभु मार तो दूं, लेकिन मैंने द्रौपदी को प्रतिज्ञा करी है द्रौपदी के सामने कि मैं तुम्हारे सामने लाऊंगा जो भी हत्यारा है। रस्सियों से घसीटते हुए ले गए उसको, अश्वत्थामा को। द्रौपदी ने देखा तो तुरंत रस्सियां खोलने लगी। ये क्या कर रहे हैं महाराज? ये ब्राह्मण पुत्र है, आपके गुरु का पुत्र है। जिन गुरु ने आपको इतना ज्ञान दिया, इतनी शिक्षा दी, उनके पुत्र हैं ये, इन्हें मत मारिए। अर्जुन कहते हैं कैसी बात कर रही हो द्रौपदी? इसने तुम्हारे 5 पुत्रों का वध किया है और तुम इसे ही छोड़ने की बात कर रही हो। द्रौपदी कहती है स्वामी मैं जानती हूं कि पुत्र का दुख क्या होता है, क्योंकि मेरे पुत्र अश्वत्थामा ने समाप्त कर दिए और अब द्रोणाचार्य जी तो रहे नहीं, उनका एक ही पुत्र है। कौन? अश्वत्थामा। और आप इनको भी मार देंगे तो जो कृपी हैं द्रोणाचार्य की पत्नी, वो किसके सहारे जीवित रहेंगी? क्योंकि पति भी चले गए, इसलिए आप इन्हें छोड़ दीजिए। युधिष्ठिर जी ने भी सहमति दी कि हाँ अर्जुन इन्हें छोड़ दीजिए। लेकिन भीमसेन ने अपनी गदा उठाई और कहा मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। तब अर्जुन ने कहा क्या किया जाए? भगवान चुपचाप खड़े थे, श्री कृष्ण भगवान, और कहते हैं क्या करना चाहिए? प्रभु आप ही बताइए। भगवान ने कहा ऐसा करो कि इसकी मृत्यु भी हो जाए और ये मरे भी नहीं। तब गीता का श्लोक अर्जुन को याद आया कि ऐसा क्या है जिससे मरे भी ना और इसकी मृत्यु हो जाए? तो ऐसा एक ही कार्य है, अपमान। अगर आप किसी का अपमान करेंगे तो उसको बार बार वो याद आएगा, वो पल पल मरेगा। अर्जुन ने तुरंत उसके सिर में चमकती हुई मणि छीन ली और उसके बाल काट दिए और धक्का देकर शिविर से बाहर निकाल दिया। जब बाहर निकाल दिया तो उसके मन में क्रोध की ज्वाला जलने लगी। अब भगवान कहने लगे अब मुझे द्वारिका जाना चाहिए, बहुत समय हो गया यहाँ पर। तो भगवान रथ पर खड़े हैं, एक पैर उनका जमीन पर है, एक पैर उनका ऊपर है, रथ के ऊपर है, और एक हाथ से भगवान पकड़े हुए हैं रथ को और एक हाथ से सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। और इतने में अश्वत्थामा ने क्या किया? अश्वत्थामा ने फिर ब्रह्मास्त्र चला दिया। किसकी तरफ? अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, उनके गर्भ में पांडवों का वंशज परीक्षित था, उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया। तो दौड़ती हुए आई उत्तरा भगवान के पास। द्रौपदी ने तो जब चीर हरण हो रहा था उसका, तो उसने सभी को पुकारा था, लेकिन आज उत्तरा ने किसी को नहीं पुकारा। उत्तरा सिर्फ भगवान के पास आई और कहती है प्रभु पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते।
पाहि माम प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। अश्वत्थामा ने मेरे ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया है। प्रभु मुझे मेरी चिंता तो नहीं है, लेकिन पांडवों का वंशज मेरे गर्भ में पल रहा है, इसलिए आप उसकी रक्षा कीजिए। भगवान ने बिना देर किए अंगुष्ठ के बराबर रूप बनाया और गर्भ में गए और अपने सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र को शांत किया। और एक क्षण में ही प्रभु बाहर आए और उत्तरा से कहा, उत्तरा अब तो तुम्हें कोई खतरा नहीं है, अब तो तुम्हारा शरीर नहीं जल रहा है। बोली, नहीं प्रभु। उत्तरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उत्तरा भगवान के चरणों में गिर पड़ी। धन्य है भारतवर्ष की नारी, जिसके गर्भ में साक्षात भगवान श्री कृष्ण और परीक्षित जैसे भक्त पधारे। ये भारत की पहली महिला है उत्तरा, जिसके गर्भ में भक्त और भगवान दोनों ने दर्शन दिए। अब भगवान कहते हैं, अब मुझे विदा दीजिए। कुंती महारानी ने उनके पैर पकड़ लिए और कहा, नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। प्रभु, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। भगवान ने कहा, बुआ जी ये क्या कर रही हैं? मेरे पैर क्यों पकड़ रही हैं आप? मैं तो आपका भतीजा हूं, मुझे आपके पैर पड़ने चाहिए। तो कुंती महारानी कहती हैं, प्रभु बुआ जी करते हो और अपना असली रूप नहीं बताते मुझे। आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो साक्षात भगवान हैं। जब कौरवों से आपने मेरे पुत्रों की रक्षा करी, द्रौपदी की रक्षा करी, भीमसेन को नदी में गिरा दिया गया, तो 1000 हाथियों का बल लेकर आया, वो सब आप ही की कृपा थी। लड्डुओं में विष मिला दिया तो मेरे पुत्रों को आंच भी नहीं आई, ये सब आप ही की कृपा थी प्रभु, ये सब आप ही की कृपा थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है, मांगो, क्या वरदान मांगती हो? बुआ जी, अगर आप मुझे भगवान मानती हो तो मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूं। क्या चाहिए आपको, बताइए। कुंती महारानी कहती है, मुझे दुख चाहिए, क्योंकि जब जब विपत्ति आई तब तब आपने मुझे साथ दिया, आपका हाथ मेरे सिर पर रहा है, इसलिए विपत्ति से मेरा पीछा न छूटे। इस प्रकार से कुंती महारानी ने कहा। भगवान की आंखों से अश्रु बहने लगे, कहने लगे, जिंदगी भर आपने दुख झेला, विवाह हुआ तो पति मिला काय का, पी लिया का पीड़ित, और आपने फिर दुख मांग लिया। भगवान कहते हैं, मेरे पास तो दुख नहीं है, मैं तो आपको ये आशीर्वाद देता हूं कि अब आपके जीवन में सुख ही सुख रहेंगे, लेकिन आप चाहती हैं कि मैं आपसे दूर न जाऊं, तो मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगा। और भगवान वहीं बैठ गए और शिविर में लौट गए और द्वारिका जाना कैंसिल कर दिया। भगवान ने द्वारका जाना कैंसिल किया। एक 26 श्लोकों में कुंती महारानी ने बड़ी ही सुंदर स्तुति करी है और भगवान शिविर में रुके। एक दिन उन्होंने युधिष्ठिर जी को देखा कि उनके जो कक्ष की बत्ती बार बार जल रही थी और बार बार बुझ रही थी। तो उन्होंने देखा क्या बात है, जाकर के देखा, युधिष्ठिर को प्रणाम किया और कहा कि आप इतने दुखी क्यों बैठे हैं। तब युधिष्ठिर जी ने कहा, कन्हैया, जिसकी उंगली पकड़कर मैं चला, जिस गुरु ने मुझे ज्ञान दिया, उन भीष्म पिता ने मुझे बड़ा किया,
और उन्हीं की मैंने हत्या कर दी। कितनी नारियों का सिंदूर उजड़ गया, कितने बालक अनाथ हो गए। मैंने ऐसा क्यों किया कन्हैया? मैंने छोटी सी भूमि के लिए ऐसा किया? कन्हैया कहते हैं ये तो लिखा हुआ था, ये तो विधि का विधान है, इसे कोई नहीं टाल सकता, इसलिए आप भी ज्यादा चिंता ना करें। कन्हैया ने खूब समझाया युधिष्ठिर जी को, लेकिन उनके समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो युधिष्ठिर हैं कन्हैया को अपना छोटा भाई मानते हैं, और किसी के प्रति जब ज्यादा आदर नहीं रहता तो उसकी बात समझ में नहीं आती। तो कन्हैया ने कहा चलो मैं आपको भीष्म जी के पास ले जाता हूं। भीष्म पितामह जो बाणों की सैया में लेटे हुए हैं और भगवान की राह देख रहे हैं। तो भीष्म पितामह के पास ले गए समस्त पांडव परिकर को। भीष्म पितामह ने देखा हिलडुल भी नहीं पा रहे हैं। भीष्म पितामह ने देखा और कहा अर्जुन, वो तुम्हारे सारथी आए हैं? अर्जुन ने कहा हाँ आए हैं। कहाँ हैं? बुलाओ उन्हें। कन्हैया आगे आए। कहा जी दादाजी, याद किया आपने? कहा हाँ। कभी तो कन्हैया सारथी बन जाते हैं, कभी तो सेवक बन जाते हैं। तो भीष्म पितामह कहते हैं कन्हैया, हे केशव, मैंने आपकी बहुत प्रतीक्षा करी, इसलिए थोड़ी सी प्रतीक्षा मैं भी आपको कराऊंगा। तो जब तक मैं अपने प्राण इस शरीर से ना छोड़ दूं तब तक आप ऐसे ही खड़े रहिए मेरे सामने। और भगवान से कहा ऐसे नहीं, मुस्कुराते हुए खड़े रहिए। मुस्कुराते हुए खड़े रहिए। तो भगवान ने कहा अच्छी ड्यूटी लगा दी, पता नहीं ये कब अपने प्राण छोड़ते हैं। तो कन्हैया खड़े रहे। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को और सभी पांडवों को भीष्म गीता सुनाई, जिससे युधिष्ठिर का शोक दूर हुआ। महाभारत में से भीष्म गीता कहते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण से भीष्म जी कहते हैं प्रभु, मेरी ये मति है, इसे आप ग्रहण करिए, क्योंकि अब तक जो भी इसने कराया है मेरी मति ने ही कराया है, तो आप इस मति को ग्रहण करिए। भगवान ने कहा ठीक है। उत्तरायण सूर्य हुए, माह का महीना आया, एकादशी का दिन आया और गंगा जी को वहीं, गंगा जी भीष्म जी की मां हैं, वहीं प्रकट किया और गंगा जल पीते हुए भीष्म पिता ने अपना शरीर छोड़ दिया। थोड़ी देर के लिए सभी बहुत शांत हो गए और थोड़ी देर बाद आकाश में दुंदुनियां बजने लगी और भीष्म पितामह के शरीर में फूल बरसाए जाने लगे और भीष्म पितामह के भाग्य की सराहना होने लगी कि धन्य है भीष्म पिता के भाग्य कि बंसी बजाते हुए माधव उनके सामने हैं और उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। तो ऐसी ही दशा हमारी हो कि देहांत काले तुम हो सामने, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते
काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं, यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं, यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं, यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि इस प्रकार से भीष्म पितामह ने अपना शरीर छोड़ा, और शरीर जब छोड़ा तो सभी देवता उनके शरीर में फूल बरसाने लगे। और ऐसी ही गति हमारी हो, भगवान श्री कृष्ण हमारे ऊपर कृपा करें। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पांडवों से विदा लेते हैं, कहते हैं अब मुझे जाना चाहिए, द्वारिका में बहुत दिनों से नहीं गया। अर्जुन को साथ लेकर भगवान द्वारिका आए। द्वारिका में भगवान का बहुत स्वागत हुआ, और 7 महीने हो गए अर्जुन अब वापस नहीं आए। तो युधिष्ठिर को अपशगुन होने लगे। क्या मंदिर जाते हैं तो भगवान की मूर्ति रोई हुई सी दिखाई देती है। गाय को बछिया का दूध पीता हुआ देखा, ये बहुत बड़ा अपशगुन है। और जब बछिया या बछड़ा गाय का दूध पीता है, ये बहुत बड़ा शुभ होता है। अगर किसी को दिखे तो ये बहुत बड़ा शुभ माना जाता है। इस प्रकार से भगवान को बहुत दिन हो गए, अर्जुन भी गए साथ में। ये चर्चा कर ही रहे थे कि सामने से अर्जुन आते हुए दिखाई दिए। अर्जुन आते हुए दिखाई दिए तो सभी प्रश्न करने लगे, युधिष्ठिर, भीम, कुंती, द्रौपदी, कि इतने दिन क्यों लग गए आपको? आखिर क्या हुआ? भगवान ठीक तो है ना? शांब, प्रद्युम्न कैसे हैं? और सब द्वारिकावासी कैसे हैं? ये भी बताइए। कहा सब ठीक है। सब ठीक है ना? अर्जुन के नेत्रों से अश्रु बहने लगे और कहने लगे, भगवान अपनी लीला समाप्त करके परम धाम चले गए। कहा अच्छा। जैसे ही कुंती माँ ने सुना कि भगवान परम धाम को चले गए, कुंती ने भी अपना शरीर छोड़ दिया। ऐसा 2 ही बार हुआ है। एक तो जब भगवान राम अपना शरीर भगवान राम वन को गए तो दशरथ जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। और ये दूसरी बार हुआ जब कुंती जी ने जैसे ही सुना कि भगवान चले गए तो कुंती जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। राजा परीक्षित को भार सौंपकर सत्ता का, और पांडव भी चले गए। और पांडव चले गए, स्वर्ग आरोहण
करते हुए हिमालय की तरफ से स्वर्ग को चले गए। इस प्रकार से सभी चले गए। उसके पश्चात राजा परीक्षित ने कहा कि हम भी देखते हैं कि हमारे पूर्वजों की कैसी चर्चा हो रही है, राज्यों में थोड़ी घूम के आते हैं। राजा परीक्षित गए, राज्य में घूमा, सभी उनके पूर्वजों की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन एक जगह उनने ये देखा कि एक जो गाय थी वो रो रही थी और एक जो बैल था उसके 3 पैर टूटे हुए थे और दोनों आपस में बातें कर रहे थे और एक काला व्यक्ति उन्हें मार रहा था। राजा परीक्षित ने कहा कि ये कौन है, ये कौन है, ये कालम, इसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे राज्य में प्रवेश कर ले। बैल से पूछा तुम कौन हो? बैल ने कहा मैं अपने कर्मों का दंड भोग रहा हूं। महाराज परीक्षित समझ गए कि ये साक्षात धर्म है और कहा ये गाय कौन है? तो कहा ये गाय साक्षात पृथ्वी देवी हैं। राजा परीक्षित को ये देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने इसका कारण जानना चाहा कि इसका कारण क्या है। जो काला व्यक्ति खड़ा था उससे पूछा कि तुम कौन हो भाई? उस काले व्यक्ति ने कहा मैं कलयुग हूं महाराज, अब घोर कलयुग आ गया है। तो महाराज परीक्षित ने कहा जाओ, कहीं और जाओ, कहीं और निवास करो। कलयुग ने कहा सप्तद्वीप में आपका ही राज्य है, मैं कहां जाऊं? तो महाराज परीक्षित ने कहा तुम अपने गुण और दोष मुझे बताओ कि तुम्हारे अंदर गुण क्या हैं और तुम्हारे दोष क्या हैं। तो उसने बताया कलयुग ने कि मेरे अंदर एक ही गुण है कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, केवल हरि गुण गाहा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। कलयुग में केवल हरि गुण अगर कोई गा ले तो उसे साक्षात गोलोक धाम प्राप्त हो जाता है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में घोर तपस्या करने से जो फल मिलता है वो कलयुग में केवल नाम कीर्तन से मिलता है। रीझ गए महाराज परीक्षित, इस गुण पर रीझ गए। बोले जाओ, जहां जुआ होता है वहां तुम्हारा निवास, जहां लंपट पुरुष रहते हैं वहां तुम्हारा निवास, जहां शराब पीते हैं लोग वहां तुम्हारा निवास। पैरों में गिर पड़ा कलयुग। कलयुग बहुत होशियार था। कहता है महाराज एक आध मकान कोई अच्छा सा मिल जाता तो अपना उद्धार हो जाता। बोले क्या चाहते हो? क्योंकि प्रसन्न थे परीक्षित, तो बोले स्वर्ण में और निवास मिल जाता तो मेरा बड़ा कल्याण हो जाता। बोले तथास्तु। कलयुग को स्वर्ण में भी स्थान मिल गया। और गीता में यह भी लिखा है
कि भगवान साक्षात स्वर्ण में रहते हैं, तो स्वर्ण में कलयुग का निवास कैसे हो सकता है? तो भगवान कहते हैं कि जो स्वर्ण ईमानदारी से कमाया जाएगा उसमें मेरा निवास होगा, और जो बेईमानी से कमाया जाएगा उसमें मेरा निवास नहीं होगा। और भगवान को आप स्वर्ण खरीदें, वस्त्र खरीदें, कुछ भी खरीदें, अगर आपने भगवान को अर्पण कर दिया तो कलयुग उसमें कभी वास नहीं कर सकता। इसलिए स्वर्ण जब खरीद के लाएं तो भगवान को अर्पण करें। इस प्रकार से भगवान ने कहा जाओ तुम्हारा स्वर्ण में, परीक्षित ने कहा जाओ तुम्हारा स्वर्ण में निवास होगा। अब घर आए परीक्षित, विश्राम किया। दूसरे दिन कहा जाओ मेरा रथ तैयार करो, मैं शिकार खेलने जाऊंगा। मंत्रियों से कहा। उन्होंने जरासंध का, भीमसेन जो जीत करके लाए थे मुकुट, वो पहन लिया। क्योंकि वो युद्ध से कमाया हुआ था, इसलिए कलयुग का उसमें वास हो गया। अब आए, जंगल में शिकार करते करते उन्हें बहुत जोर से प्यास लगी। तो वे समिक मुनि के आश्रम में गए और बहुत आवाज लगाई और कहा कि मुझे प्यास लगी है मुनिवर, मुझे पानी दीजिए। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तो उन्होंने देखा कि ये नाटक तो नहीं कर रहा है, इसकी समाधि नाटक तो नहीं है कि मुझे पानी ना देना पड़े। अब महाराज तो बहुत ज्ञानी हैं, परीक्षित बहुत ज्ञानी हैं, जिसने स्वयं भगवान का दर्शन किया हो, उनके मन में ऐसा विचार कैसे आ सकता है? लेकिन वो मुकुट पहने थे और उस मुकुट में कलयुग का वास था, इसलिए उसकी परीक्षित की जो मति थी वो भ्रमित हो गई। वहीं एक मरा सर्प पड़ा था। उन्होंने उस मरे हुए सर्प को उठाया और उनके गले में डाल दिया। क्योंकि उनकी समाधि तो असली थी, तो उनके नेत्र नहीं खुले। और ये पूरी घटना एक बालक ने देख ली, और जो शमिक मुनि के पुत्र थे श्रृंगी, उनको जाकर पूरी घटना बता दी। उन्होंने कौशिकी नदी का जल लिया और तुरंत वहीं श्राप दे दिया कि अगर मेरे पिता के गले में आपने सर्प डाला है तो इसी तक्षक के काटने से आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और घर आए और खूब रोने लगे। इतनी जोर से रोए कि समिक मुनि की आंख खुल गई। और जब आंख खुली तो पूरी घटना एक बालक ने मुनि को बता दी। मुनि रोने लगे, कहते हैं ऐसा राजा अब हमें दोबारा नहीं मिलेगा। इतना सुंदर राजा, इतना अच्छा राजा जो साम्राज्य को संभाल रहा है, तुमने उन्हें क्यों श्राप दे दिया? अरे सर्प ही तो डाला था। तब अपने एक शिष्य को बुलाया और कहा जाओ राजा को सूचना दो कि आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा को सूचना दी गई। राजा ने अपना मुकुट उतारा और कहा कि मुझसे ये गलती कैसे हो गई, मेरी मति कैसे भ्रमित हो गई। उन्होंने सब राज्य पाठ छोड़ दिया और चल दिए गंगा के किनारे। गंगा के किनारे आए। जैसे ही सभी मुनि को पता चला कि हमारे सम्राट आए हैं, उन्हें श्राप लग गया है, तो सभी दौड़ते हुए भागते हुए चले आए। अत्रि मुनि, वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र, पाराशर, सभी मुनि दौड़े चले आए। तभी वहां एक आश्चर्य हुआ।
शांत बैठे हुए थे, सब प्रणाम कर रहे थे राजा को। राजा सभी मुनियों को चरण वंदना कर रहे थे। तभी वहां एक आश्चर्य हुआ और साक्षात भगवान सुखदेव जी वहां प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। सभी वशिष्ठ जी, व्यास जी, अत्रि जी सभी सुखदेव जी को दंडवत करने लगे। राजा परीक्षित ने कहा, अरे ये लगते तो 16 वर्ष के हैं और सभी जितने वरिष्ठ हैं सभी इनको प्रणाम कर रहे हैं। राजा परीक्षित ने भी उन्हें प्रणाम किया और पूछने लगे, बस एक ही प्रश्न पूछा है कि मरण धर्म का क्या उद्देश्य है, मरने वाले को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, महाराज आप ये बताइए। तो सुखदेव जी कहते हैं, महाराज आपके पास तो 7 दिन हैं, आप क्यों इतना घबरा रहे हैं। इंसान को तो ये भी नहीं पता होता कि मेरी आज मृत्यु है कि कल मृत्यु है, लेकिन आपको तो मालूम है कि 7वें दिन आपकी मृत्यु है। और राजा खट्टवांग जिन्होंने युद्ध में देवताओं का साथ दिया था, जब अंतिम समय आया तो देवताओं से पूछा कि मेरी मृत्यु का कितना समय है। राजा खट्टवांग को देवताओं ने बताया कि 1 क्षण बस बचा है। तो 1 क्षण में उन्होंने भगवान को याद किया और उनकी मृत्यु हो गई और सीधे गोलोक धाम गए। तो राजा खट्टवांग का तो 1 क्षण में ही कल्याण हो गया और तुम्हारे पास तो 7 दिन हैं। इसीलिए तुम मत घबराओ, 7 दिन में तुम्हारा अवश्य कल्याण हो जाएगा परीक्षित। और बैठ गए। और भगवान सुखदेव जी के मुख से एक ही शब्द निकला, वरिया नेस ते प्रश्ना। वह शब्द ब्रह्म बीज है। ये ब्रह्म बीज क्यों? क्योंकि भगवान हमेशा उस ब्रह्म तत्व परमात्मा श्री राधा कृष्ण को याद करते रहते हैं, इसीलिए वह शब्द निकला। जिसका हम चिंतन करेंगे वही हमारे मुख से निकलेगा। इसलिए राधा कृष्ण की उस परम तत्व की, उस ब्रह्म बीज की उपासना करते हैं। श्री कृष्ण भगवान की उपासना करते हैं सुखदेव जी महाराज। इसलिए वह शब्द निकला, वरिया नेस्ते प्रश्ना। बहुत अच्छे प्रश्न किए हैं सुखदेव तुमने, वो परीक्षित तुमने बहुत अच्छे प्रश्न किए हैं। इसलिए हे परीक्षित, मैं तुम्हें एक ही बात बताता हूं। क्या? कि मरण धर्म का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, श्रोतव्यस्य। सबसे पहले श्रोता बनो। जैसे आप श्रोता बैठे हो ना, तो परीक्षित को भी भगवान सुखदेव जी यही कह रहे हैं कि सबसे पहले श्रोता बनो। सुनने की बड़ी महिमा बताई है श्रीमद् भागवत महापुराण में। वक्ता तो ऐसा है कि भावुक भी हो सकता है, रोने भी लगता है, लेकिन आप सुनने की बहुत महिमा बताई है। तो कहा सबसे पहले आप सुनो, भगवान की कथा इतनी सुनो कि जब तक आप अपने मुख से बोलने ना लगो तब तक सुनते रहो। कीर्तव्य, कीर्ति मतलब गुणगान, भगवान के गुणानुवाद गाओ, सबको सुनाओ। ये बताया है सुखदेव जी महाराज ने। यहां से द्वितीय स्कंद शुरू होता है और विदुर जी का संवाद आता है। जब भगवान अपनी लीला समाप्त करके गए तो भगवान ने उद्धव जी से कहा, उद्धव जी अगर विदुर जी आपको मिले तो आप मैत्रेय जी से मिलवा देना। क्यों? क्योंकि मैंने जितने भक्त थे सबको कुछ ना कुछ दिया है, लेकिन विदुर जी को कुछ नहीं दिया है। इसलिए आप विदुर जी को अवश्य
मैत्रेय जी से मिलवा दें। तो विदुर जी को मैत्रेय जी से उद्धव जी ने मिलवाया, जो गंगा के किनारे बैठे हैं। विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न किया कि ये सृष्टि रचना कैसे हुई। मैत्रेय जी ने बताया कि सृष्टि रचना सर्वप्रथम भगवान नारायण के कमल नाभि से कमल निकला, उस कमल में से ब्रह्मा जी निकले और ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उन्हें दो शब्द ही सुनाई दिए, ता पा तप, तप करो। उन्होंने तप किया और भगवान नारायण ने उन्हें चतुश्लोकी भागवत सुनाई और कहा, जाओ सृष्टि की रचना करो ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के लिए आंखें बंद करी तो 4 कुमारों को जन्म दिया। 4 कुमार प्रकट हो गए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों भाइयों ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा, पिताजी क्या आज्ञा है हमारी। ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ और सृष्टि की रचना करो। उन्होंने कहा, हम सृष्टि की रचना नहीं करेंगे, हम भजन करेंगे। ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दे दिया, तुम 5-5 वर्ष के बालक ही रहोगे। कहा, ठीक है, ये आपका आशीर्वाद है। क्रोध से उन्हें देख रहे थे तो उनके मस्तिष्क से भगवान रुद्र का प्राकट्य हुआ। बोलिए रुद्र भगवान की जय। भगवान शंकर का प्राकट्य हुआ। भगवान शंकर से कहा, जाओ और सृष्टि की रचना करो। भगवान शंकर ने भूत, प्रेत, पिशाचर आदि की रचना करना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, बस बहुत हो गया। भगवान शंकर भी समाधि में बैठ गए और भगवान राम का भजन करने लगे। अब ब्रह्मा जी ने अब की बार अपनी वाणी से सरस्वती, छाया से करदम जी और अत्रि, वशिष्ठ 10 ऋषियों को जन्म दिया। ये मानसिक रचना थी ब्रह्मा जी की। और अपने दाएं अंग से मनु जी और बाएं से शतरूपा को प्रकट किया और मनु और शतरूपा से कहा, जाओ सृष्टि की रचना करो। उन्होंने कहा, जो आज्ञा पिताजी। मनु और शतरूपा की हम भी संतान हैं, इसीलिए हमें मानव कहा जाता है। मनुवादी। मनु और शतरूपा गए और उन्होंने देखा, अरे पृथ्वी का ही कोई हरण करके ले गया है। जब उन्होंने ये देखा कि पृथ्वी का ही कोई हरण करके ले गया है तो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी हम सृष्टि की रचना कैसे करें? पृथ्वी का ही कोई हरण करके ले गया है। कौन ले गया है? ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर देखा तो ये कोई और नहीं, कश्यप जी की 2 पत्नियां हैं, दिति और अदिति। तो दिति ने शाम के वक्त करदम जी, कश्यप जी जा रहे थे संध्या वंदन करने और उसी समय रति याचना करी दिति ने। उसका मनोरथ पूर्ण किया कश्यप जी ने। परिणाम स्वरूप उसके गर्भ में 2 पुत्र आए। 100 वर्षों तक उसने अपने पुत्रों को जन्म नहीं दिया। जब बहुत तेज निकलने लगा उसके शरीर से, दिति के शरीर से, तो देवता घबराए। देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, ये कोई और नहीं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु हैं, जिसके ये जय और विजय हैं, जिन्हें श्राप मिला था कि तुम राक्षस हो जाओ। सनक, सनंदन, सनत कुमार ने इन्हें श्राप दिया था, इसलिए वो दिति के गर्भ में आए हैं।
100 वर्ष बाद उनका जन्म हुआ। देखते ही देखते पहाड़ जैसा उनका शरीर हो गया और दिग्विजय करने के लिए निकल पड़े। हिरण्याक्ष स्वर्ग में गए तो स्वर्ग के देवता बिना युद्ध करे ही कंदराओं में छुप गए। अब नारद जी रास्ते में मिले। नारद जी से कहा, नारद जी कोई युद्ध करने वाला बताओ। नारद जी ने कहा, भैया हमें लड़ना तो नहीं आता लेकिन लड़ाना जरूर आता है। प्रणाम करके वहां से निकल पड़े। वरुण देवता से कहा, आओ तुम हमसे युद्ध करो। वरुण देवता ने कहा, हम तो वृद्ध हैं, हमसे युद्ध क्यों करोगे। तब उसने सोचा पृथ्वी का ही हरण कर लेता हूं, तो पृथ्वी का उसने हरण किया। सभी देवता और मनु शत्रुपा ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर देखा, भगवान का ध्यान किया तो उनकी नासिका से भगवान वाराह प्रकट हुए। बोलिए भगवान वाराह की जय। देखते ही देखते भगवान वाराह का पर्वत आकार शरीर हो गया। सभी ने प्रणाम किया भगवान वाराह को और प्रणाम किया और कहा, प्रभु पृथ्वी को लाना है आपको। भगवान गए और सीधे समुद्र में चले गए। समुद्र में हिरण्याक्ष बैठा हुआ था, वहीं पृथ्वी रखी हुई थी। पृथ्वी को लेकर के अपने दांतों में उठा करके भगवान लेकर के आए। हिरण्याक्ष ने आवाज दी, अरे ये जंगली सूकर कहां जा रहा है। भगवान ने ध्यान नहीं दिया। भगवान गए और पृथ्वी को व्यवस्थित रखा और वापस लौट कर आए और कहा, क्या कह रहे थे तुम। कहा, यही कह रहे थे कि तुम कहां जा रहे हो। भगवान वाराह का और हिरण्याक्ष का बहुत युद्ध चला। सब देवता कांप रहे हैं। भगवान वाराह खूब हुंकार कर रहे हैं और भगवान वाराह ने जब खूब युद्ध हुआ तो भगवान वाराह ने एक थप्पड़ मारा और उसकी आंखें बाहर आ गईं और गोविंदाय नमो नमः। अब सभी देवता घबरा रहे हैं कि मरा है कि नहीं मरा, किसकी स्तुति करें। तो भगवान वाराह की बड़ी अच्छी स्तुति करी है देवताओं ने और कहा, प्रभु आपने इस पापी को उद्धार कर दिया है और देखिए इसकी आंखें तो आपको ही निहार रही हैं। भगवान वाराह ने अंतर ध्यान हो गए। भगवान वाराह, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सांसें टूटे तू न रूठे, बस यही विनती करें। सांसें टूटे तू न रूठे, बस यही विनती करें। बस यही विनती करूं। सांसें टूटे तू न रूठे, बस यही विनती करें। सांस टूटे तू न रूठे, बस यही विनती करें। दर तेरा ना छूटे कान्हा, दर तेरा ना छूटे कान्हा। और चाहत क्या करें। सांस टूटे तू न रूठे, बस यही विनती करूं।
सागर है